विज्ञानमय कोश की बात करें जो शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है, अब मनोमय कोश के ठीक नीचे गहरी हेड जो सिर है उसके बीचों बीच एक पीले रंग का कलर का एक सुंदर सा एक प्रकाश पुंज है। वो मन के साथ ही बुद्धि का ही संबंध होता है। वो बुद्धि तत्व जहां पर अहंकार और बुद्धि काम कर रही है, उस पार्ट का नाम विज्ञानमय कोश है। वहां पर जहां पर विशेष नॉलेज उद्बुद्ध होता है, जब मन से व्यक्ति संकल्प विकल्प करता है, इंद्रियों से व्यक्ति विषयों को ग्रहण करता है, संकल्प विकल्प करके वो विज्ञानमय कोश बुद्धि को प्रदान करता है। और जिसकी बुद्धि पवित्र है, अंतःकरण पवित्र है, तो वो बुद्धि की पवित्रता के आधार पर वो व्यक्ति बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। वो पूरे ब्रह्मांड और अपने पिंड का पता करने लगता है। इस ब्रह्मांड और पिंड में छुपा हुआ जो आत्मा और परमात्मा तत्व है उसको खोज करता है। तो जिसका अन्नमय कोश शुद्ध नहीं है, जिसका प्राणमय कोश पवित्र नहीं है, तो फिर मनोमय कोश पवित्र नहीं होगा। और मनोमय कोश की अपवित्रता से फिर विज्ञानमय कोश जो बुद्धि तत्व है वो अपवित्र होने से फिर आत्म परमात्मा को और इस ब्रह्मांड के विद्याओं को समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए फिर कहा कि व्यक्ति को विज्ञानमय कोश जिसको बुद्धि तत्व से संबंधित कहते हैं, जहां पर हम ज्ञान विज्ञान की खोज करते हैं, नई नई आविष्कार करते हैं, चिंतन करते हैं, जो अदृश्य सत्ता है, अदृश्य विषय है, जिसको हम इस आंख से नहीं देख सकते हैं, उसे हम बुद्धि से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो विज्ञानमय कोश होता है। और विज्ञानमय कोश जब हमारा परिपूर्ण होता है, विज्ञानमय कोश को ठीक प्रकार से हम काम में लाते हैं, प्राय मनुष्य मनोमय कोश में ही जीता है। और मनोमय कोश से भी हम ये कहेंगे लोग प्राणमय कोश में ही जीता है, प्राणमय कोश से लोग अन्नमय कोश में ही 99% लोग अन्नमय कोश में ही जीता है। वो आगे मैं पुष्ट करूंगा। पहले इस पांचों कोश को समझने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञानमय कोश जहां बुद्धि और अहंकार कार्य करता है उसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और विज्ञानमय कोश जब पूर्ण कार्य करने लगता है तो उसी विज्ञानमय कोश के आधार पर, बुद्धि के आधार पर फिर अपना पहचान होता है। और वो अपना पहचान वो आनंदमय कोश, आनंदमय कोश हृदय में है, जो अंगुष्ठ मात्र गड्ढा है, जहां आत्मा का वास है, जहां महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में कहा, दोनों स्तनों के मध्य और जो अंगुष्ठ मात्र गड्ढा है, जहां पर धकधकी वो जो चल रहा है, वो वहां पर लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ, वो आत्मा का वास है। उसी का नाम हृदय गुहा है, पुंडरीकाक्ष है। इसी हृदय गुहा में आत्मा का वास है। जब हमारी विज्ञानमय कोश की पवित्रता होती है, जब हम गहन चिंतन में जाते हैं, वो छुपे हुए आत्म तत्व पर विचार करते हैं, परमात्मा तत्व पर विचार करते हैं, हमारे हृदय में छुपा हुआ जो आनंदमय कोश है, अपना स्वरूप मैं जो आत्मा हूं, वहां पर जब साक्षात्कार होता है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। वहां पर फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो आनंदमय कोश जिसको मोक्ष कहा गया है, वो इसी मानव जीवन में उपलब्धि किया जा सकता है। इन चार कोशों के पवित्रता के आधार पर आनंदमय कोश में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ये आनंदमय कोश हृदय में है, मनोमय कोश मस्तिष्क में है, विज्ञानमय कोश मस्तिष्क के गहरी निचले भाग में है, प्राणमय कोश नाभि में है, अन्नमय कोश नाभि से नीचे मूलाधार सुपर स्वादिष्ठान चक्र पर है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब अन्न हम खाते हैं तो अन्न का जो 7वां पार्ट है वीर्य शुक्र और 8वां भाग है ओज, वो पक करके वीर्य जब शरीर में पकता है तो वो पक करके वो सीधे मस्तिष्क हेड पर एक आभा पुंज बनता है, जिसको ऑरा कहते हैं, ओज कहते हैं। तो ये अन्न का ही सूक्ष्म पार्ट है जो ऑरा के रूप में काम करता है, मन के रूप में काम करता है। फिर वही मनोमय कोश विज्ञानमय को प्रभावित करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है, और वही बुद्धि आत्म तत्व को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से एक चैनल सिस्टम है। इस पूरे बॉडी को समझने के लिए तो हमें अन्नमय कोश को ठीक करना पड़ेगा। प्रायः मनुष्य केवल खाने के लिए जीता है कि मुझे भोजन मिलना चाहिए, जैसा भी भोजन पेट भरना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचता है मनुष्य कि हमारा प्राणमय कोश प्रभावित होगा, हमारा मनोमय कोश प्रभावित होगा यदि हम भोजन अन्न राजसिक ले रहे हैं, तामसिक ले रहे हैं, चटपटा ले रहे हैं, अभक्ष मांस आदि ले रहे हैं,
हमारा प्राणमय विकृत होगा, फिर मनोमय विकृत होगा, विज्ञानमय तक तो जा ही नहीं सकते। तो अन्नमय कोश को शुद्ध कर लेने के बाद फिर व्यक्ति प्राण को शुद्ध करता है, फिर मन को समझता है, मनोमय कोश का कार्य ठीक से करता है, फिर विज्ञानमय में जाता है। जो भी वैज्ञानिक बनना हो उसे पवित्र रहना ही पड़ेगा, अन्न से ऊपर उठना ही पड़ेगा। इसलिए योगी प्रायः अन्न सात्विक लेता है, जितना से जिया जा सकता है, विशेष करके प्राणमय कार्य से, प्राणमय कोश से ही काम चलाता है। फिर वो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के आधार पर अपने आत्मा को जानने का कार्य करता है।